नमस्कार स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। चलिए देखते हैं इसमें आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो इंडियन टेरिटरी है उसको ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंसेस। तो वो सब जो पॉलिसीज़ थी उसके थ्रू किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों को आप देखोगे कि कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया था, अनेक्सेशन स्टार्ट किया। तो आज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो सदर्न इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे कंपनी की पॉलिसीज़ क्या रहीं और किस तरह से इन्होंने इतने बड़े बड़े सुल्तानों को हराया, कैप्चर किया। और ये सब सिर्फ ब्रिटिशर्स के थ्रू ही पॉसिबल नहीं हुआ था। इसमें हमारे जो भारतीय नवाब राजा जो ये लोग भी थे इन्होंने भी सपोर्ट किया, अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ लड़े। इसलिए भी है कि भारत जो है लगभग 700 सालों तक गुलाम रहा। चाहे वो आप इस पे देखो कि यहाँ पे जो मुग़ल इन्वेडर्स है वो आए हों, या फिर आप देखो कि इस पे अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया हो, या फिर ब्रिटिशर्स आए। तो आज जो हम लोग इसमें चैप्टर में देखेंगे वो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो क्या कर रही थी। आपने सब्सिडियरी अलायंसेस में भी पढ़ा है, ठीक है, कि अपने जो रेसिडेंट थे उनको भेज देती थी इंटरफेयर करने के लिए। तो वो इंटरफेयर ही नहीं करते थे, सब कुछ को ऑब्ज़र्व करते थे और बताते भी थे कि किस तरह से ये जो पार्ट है इंडिया का इसको किस तरह से कब्ज़ा किया जा सकता है। तो ये तो चलिए ट्रिटीज़ की बात हो गई, जो पॉलिसीज़ थी उसकी बात हो गई। अब हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि टीपू सुल्तान से कैसे ये चीज़ें रिलेट करती हैं। तो इस समय में जो ये टाइम था, टीपू सुल्तान वाला जो टाइम था, ठीक है, उस समय में कंपनी जो है वो डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की बात करती थी। मतलब कि आमना सामना करो और दो दो हाथ हो जाए दोनों में। वैसे अब बिल्कुल भी खुलकर सामने आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों इंटरेस्ट अपना दिखाने लगी थी। अब ये आप समझो कि किस तरह से दिखाने लगी थी। तो मैसूर जो है वो मालाबार कोस्ट जो है, ठीक है, साउदर्न इंडिया में मालाबार कोस्ट जो है वो ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था, जो समुद्री इलाका है। तो इस पर पूरी तरह से कंट्रोल था मैसूर का, ठीक है। और बहुत ही आप कह सकते हो कि जो महंगी चीज़ें हैं, पेपर है, कार्डमम है, मतलब कि काली मिर्च है, और जो इलायची है उसका कारोबार कंपनी करती थी इस एरिया से, यहाँ से वो ट्रेड करती थी। और इस पे पूरी तरह से कंट्रोल था किसका, तो मैसूर का कंट्रोल था। अब यहाँ पे ये आपको जानना ज़रूरी है कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे टीपू सुल्तान या हैदर अली के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले है कि ये जो मैसूर है इसके रूलर्स जो थे वो पहले थे वाडियार्स, ठीक है। और वाडियार को हटा करके, वाडियार को हरा कर यहाँ के राजा बने थे, नवाब बने थे हैदर अली। तो ये जो मैसूर है वो भी डायरेक्टली हैदर अली या टीपू सुल्तान का नहीं था। यहाँ से वाडियार डायनेस्टी जो है उसको हराया गया था और इसको कब्ज़ा किया था हैदर अली ने। और तब हैदर अली यहाँ के नवाब या राजा आप कह लो कि ये बने, ठीक है। अब हैदर अली जो है उन्होंने रूल किया था 1761 से लेकर 1782 तक। और जब हैदर अली यहाँ पे राजा थे, नवाब थे, तो उस समय में कंपनी जो है उसके दिमाग में ये काफ़ी खटक रहा था कि हम लोग इतनी महंगी चीज़ें यहाँ से ख़रीद रहे हैं और उसके लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ना तो टैक्सेस पे करना चाहती थी, ना ही ये चाहती थी कि इन पे कोई शासन करे। तो इन्होंने बिल्कुल भी आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे आप सुनोगे कि युद्ध हुए, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ोगे। तो ये तो था हैदर अली का टाइम पीरियड, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक रूल किया था। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि 1782 में, ठीक है, जब हैदर अली की डेथ हो गई थी तो टीपू सुल्तान ने बिल्कुल भी ब्रिटिश कंपनीज जो थी, ठीक है, उनको ये यहाँ पे
रोक लगा दिया कि वो यहाँ से जो सैंडलवुड है, मतलब कि जो चंदन की लकड़ियाँ हैं, कार्डमम है, पेपर है, वो इस किंगडम से डायरेक्टली यहाँ से खरीद कर नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो लोकल मर्चेंट्स हैं, ठीक है, तो उनसे कंपनी को ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मतलब टीपू सुल्तान ने लोकल मर्चेंट्स को आगे बढ़ावा दिया ताकि जो कंपनी है वो कभी भी यहाँ पे कब्ज़ा ऐसा ना हो कि इस पे कब्ज़ा कर ले, पूरे के पूरे जो मालाबार कोस्ट से होने वाली जो ट्रेडिंग है उस पर कब्ज़ा कर ले। तो इन्होंने क्या कहा कि लोकल मर्चेंट से आप खरीदिए, फिर आप ले जाइए और उस पर टैक्सेस भी पे करिए। तो आप सब जैसे कि पिछली क्लासेस में भी जो टॉपिक्स पढ़े उसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो पे करने जैसी जो शब्द है, शब्दावली है, वो नहीं जानते थे। वो बस जानते थे कि आया हूँ, लूट करके ले जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बुरी लग गई, ठीक है, कंपनी को। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया किसके किसके बीच में, हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो शासन वाला प्रदेश था मैसूर, यहाँ पे, और अगेंस्ट इनके कौन हो गए, कंपनी। कौन सी कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर आपको ये समझ में यहाँ पे आया होगा कि अब लड़ाई क्यों हो रही है। तो भाई लड़ाई का तो वही रीज़न है कि फ्री में सब कुछ चाहिए। तो ये तो स्टोरी थी आपकी कि किस तरह से इन्होंने दो दो हाथ करने के लिए डायरेक्टली जो है वो मिलिट्री को ही बुला दिया कि अब नवाब्स एक तरफ रहें और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश आर्मी है वो इनसे लड़ लेगी और कब्ज़ा कर लेगी। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही थी। तो कंपनी जो है उसके दिमाग में ये था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं और ख़तरनाक हैं, डेंजरस हैं। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि कंपनी इन दोनों को, मतलब कि पिता और पुत्र को कंट्रोल भी करे और क्रश भी कर दे, ठीक है। तो ये इनकी अपनी कूटनीति थी। तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, वॉर स्टार्ट कर दिया यहाँ पे हैदर अली और उनके बेटे के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी यहाँ पे इनके साथ, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ। तो ये 4 लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी गई हैं आपका 1767 से लेकर 1799 तक, और फाइनली 1799 में कंपनी जो है वो जीत जाती है। तो ये 1767 से लेकर 99 तक का जो टाइम है, ठीक है, इसको कहा गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है। तो 1767 से 69 तक को फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कहा गया है। तो एंग्लो का मतलब हो गया अंग्रेज, और मैसूर से जो रिलेट करते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो उसी तरह से आप सेकंड देखोगे, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ के साथ ही क्या हो जाता है कि कंपनी जीत जाती है। तो अब हम लोगों को ये जानना होगा कि आखिर वॉर्स में हुआ क्या। तो 1767 से लेकर 84 तक का जो वॉर था उसमें फर्स्ट वॉर जो है वो हैदर अली ने बहुत बहादुरी से लड़ा, ठीक है। और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो जो फ्रांस है उसमें और ब्रिटेन में, इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था। तो इसका फ़ायदा हैदर अली ने भी उठाया था कि जो फ्रेंच हैं उन्होंने सपोर्ट कर दिया था भारत में हैदर अली को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में। तो जो फर्स्ट और सेकंड मैसूर वॉर है, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, उस समय में फ्रेंच ने जो फ्रेंच आए थे भारत, उन्होंने सपोर्ट किया था हैदर अली को। लेकिन फर्स्ट वॉर के बाद जब सेकंड वॉर हुआ तो उस समय में 82 में ही 1782 में ही हैदर अली की डेथ हो गई थी, जिसके बाद में फिर बाकी जो बचा हुआ जो युद्ध था वो टीपू सुल्तान ने लड़ा। और फिर उसके बाद भी थर्ड और फोर्थ युद्ध जो है, वॉर जो है, वो यहाँ पे लड़े गए थे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि जो ये वॉर्स लड़े गए इसमें पूरी तरह से अगर कहा जाए तो हारने का रीज़न ये भी रहा कि टीपू सुल्तान जो है उसने काफ़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा। लेकिन जब थर्ड वॉर हुआ तो उस समय में टीपू सुल्तान के हाथ से बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हो हिस्से जो है मैसूर के, वो निकल गए थे। अब क्यों निकल गए वो भी जानना ज़रूरी है कि कंपनी के जो फोर्स थे, ठीक है, उन्होंने हैदर अली को तो हराया था, हराया ही, लेकिन टीपू सुल्तान के भी कुछ जो राज्य के हिस्से थे वो कुछ युद्ध में छीन लिए गए, या आप कह सकते हो कि टीपू सुल्तान हार गए। लेकिन यूं ही नहीं हारे थे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 1792 में
जो कंपनी है उसको सपोर्ट कर दिया मराठास ने और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। तो टीपू सुल्तान की जो फोर्स है वो कमज़ोर पड़ गई। अब आप इससे थोड़ा सा रिलेट करो बंगाल को, जिस समय में आप देखोगे कि शाह आलम टू हो या फिर जो भी नवाब्स थे उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ ही जंग कर दी थी, कंपनी के साथ मिल गए थे। तो वहाँ पे भी क्या हुआ था कि वहाँ पे भी लीडर हार गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे ही हुआ कि हमारे अपने लोगों ने ही अपने लोगों को हराया, नहीं तो कंपनी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो मराठाओं और निज़ाम के सहयोग से यहाँ पे मैसूर को जीत लिया गया और कंपनी ने एक ट्रीटी साइन कराई टीपू सुल्तान से फोर्सफुली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मर्जी से ट्रीटी साइन करते होंगे नवाब्स। तो फोर्सली यहाँ पे एक ट्रीटी साइन कराई गई और उस ट्रीटी में कहा गया कि जो टीपू सुल्तान है वो पैसे पे करेंगे हार के बदले। लेकिन पैसे पे करने में जब सक्षम नहीं रहे टीपू सुल्तान, तो इनके दो बेटों को यहाँ पे हॉस्टेजेस बना लिया गया, मतलब कि बंधक बना लिया गया। और ब्रिटिशर्स जो थे वो हमेशा ये चीज़ें पसंद करते थे, जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे एक तस्वीर बनाई हुई है जिसमें उनके दो लड़कों को ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स पेंटिंग बना करके और ऐसे सीन को यादगार के रूप में रखते थे कि जिससे कि ये पता चले आने वाले जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको कि कंपनी जो है, ब्रिटिश पावर जो है वो कितना ज़्यादा प्रभावी था कि ये इस तरह से भारतीय नवाबों और राजाओं को बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि सप्रेस करने में सक्षम था। तो ये तो पेंटिंग की बात हो गई। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये बैटल था, 4 बैटल्स जो हुए, उसने पूरी तरह से मैसूर पे अब कब्ज़ा जो है वो किसका करा दिया, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने पेपर है, कार्डमम है, या फिर जो भी कह सकते हो कि जो कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, उन पे अपना कब्ज़ा कर लिया था। मालाबार कोस्ट जो है वो अब पूरी तरह से इनके कब्ज़े में थी। तो ये तो स्टोरी हुई आपकी 4 वॉर्स की। तो लास्ट वॉर जो लड़ा गया 1799 में, तो इसको बैटल ऑफ सेरिंगपटम कहा गया है। ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी भी थी टीपू सुल्तान की, और कंपनी ने इसी के साथ ये बैटल जो है वो जीत लिया, विक्ट्री इनकी हो गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अपने कैपिटल सिटी को बचाते हुए। मैसूर जो है अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में था। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्टार्टिंग में हमने वॉडियर्स की बात जो मैंने आपको बताई कि हैदर अली ने जिनसे इस राज्य को छीना था, तो अब फिर से इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि मैसूर को अब इन्हीं वॉडियार्स के हिस्से में दे दिया, इन्हीं को अब यहाँ का राजा बना दिया गया। और राजा तो अब कैसा था आप जान ही रहे हो कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी थी, राजा सिर्फ पपेट्स हुआ करते थे। तो इन्होंने वाडियार्स को यहाँ पे फिर से ये डायनेस्टी दे दी और राजा बना दिया। लेकिन इस राज्य पर, मैसूर पर, इन्होंने क्या कर दिया, सब्सिडियरी अलायंस को इम्पोज कर दिया। तो आप समझ ही गए कि ये फिर से पपेट हो गया ये राज्य भी। अब आप देखोगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत अच्छी सी पिक्चर दी गई है जिसमें कि आप देखोगे कि टीपू सुल्तान ने एक टीपू सुल्तान का खिलौना इसको कहते हैं कि एक टाइगर है और वो एक यूरोपियन सोल्जर के गर्दन पे बिल्कुल भी अटैक करता हुआ है। तो आप ये देखोगे कि जब ये टाइगर जो है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर चढ़ गया है और उसके गर्दन को दबोच लिया है। तो ये यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चलती है कि टीपू सुल्तान जो है वो दिमागी रूप से आप कह सकते हो कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये टाइगर और ये ब्रिटिश सोल्जर की जो ये टॉय है, खिलौना जो है, ये आपका विक्टोरियन पीरियड के टाइम में अल्बर्ट म्यूज़ियम जो लंदन में है उसमें रखा गया है। और ये बिल्कुल भी उस समय में यहाँ से ले लिया गया था, लेकर ये ब्रिटिशर्स चले गए थे जिस समय में कि इन्होंने 4 मई 1799 को सेरिंगपट्टम जो है उस पर कब्ज़ा किया था। तो इन्होंने टीपू सुल्तान की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से ये उठाकर अपने देश भी लेकर चले गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या फिर जो भारत के ये जो युद्ध रहे एंग्लो
मैसूर वॉर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक चीज़ ये भी पता चलता है कि जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो उनका जो विज़न था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा तकनीकी रूप से भी ज्ञानी थे। और ये उनका टॉय भी ये बताता है कि उनमें एक वो ये कुशल क्षमता थी कि वो किस तरह से युद्ध को लड़ सकते थे, और उसके अलावा ब्रिटिशर्स से उनकी जो नफ़रत थी वो कितनी ज़्यादा थी। ये टॉय जो है वो आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सहायक होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। आपको जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने इतिहास को जानिए, समझिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।